हम भगवान का नाम लेते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए भागवत के अंदर प्रवेश करें कि एक बार हमारे जीवन में कोई तकलीफ, कोई कष्ट इन 8 दिनों के अंदर कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आवे। इसके लिए संकीर्तन करते हुए हमें भगवान का, गणेश भगवान को याद करते हुए गणेश भगवान को मना लेवे कि हे गणेश भगवान, आज पहला दिन था, थोड़ी देरी से कथा शुरू हुई, कल से ठीक 12 बजे कथा शुरू करेंगे। आज पहला दिन था, सारे देवताओं को बुलाना था, आह्वान करना था। इस कारण से पहला दिन कथा थोड़ी देरी से शुरू हुई है। कल से 12 बजे शुरू करेंगे। गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गजानन भगवान, आप हमारे यहाँ आओ और रुनुक झुनुक करते आओगे तो हमारी सारी बाधाएं जो है, गणेश जी को याद कीजिए तो गणेश भगवान हमेशा जो है ऐसे ही आते हैं, और आते हैं तो विघ्नों को हरने वाले हैं, सारे विघ्नों को वो हर लेते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। रमक झमक कर आवो गजानन, आप भी आवो रिद्धि सिद्धि लावो, आप भी आवो देवा रिद्धि सिद्धि लावो, रिद्धि सिद्धि लावो देवा रिद्धि सिद्धि लावो। सभा में रंग बरसावो गजानन, आनंद रसे बरसावो विनायक। ढूंढाड़ो दीवा सूंड सुंडाड़ो, सूंड सुंडाड़ो दीवा टूंडी टूंडाड़ो, टूंडी टूंडाड़ो दीवा टूंडी टूंडाड़ो। ओछी टींडी रो कामड़ कारो विनायक, ओछी टींडी रो कामड़ कारो विनायक। रमक झमक करे आवो विनायक, आनंद रसे बरसावो गजानन। पार्वती की दीवा पुत्र कहावो, पार्वती की दीवा पुत्र कहावो, पुत्र कहावो देवा पुत्र कहावो। शिव जी के राज दुलारे गजानन, शिव जी के राज दुलारे गजानन। रमक झमक कर आवो गजानन, आनंद रसे बरसावो विनायक।
पे देवा थारे मुकुट विराजे, शीश पे देवा थारे मुकुट विराजे, मुकुट विराजे देवा मुकुट विराजे। कल पुष्पन की माला विनायक, कल पुष्पन की माला गजानन, रमक झमक कर आवो गजानन, आनंद रसे बरसावो विनायक। रिद्धि सिद्धि थारे चवरी डुलावे, रिद्धि सिद्धि थारे चवरी ढुलावे, चवरी डुलावे देवा चवरी डुलावे। चरणों में शीश नवावे विनायक, चरणों में शीश नवावे विनायक। रमक झुमक कर आवो गजानन, आनंद रसे बरसावो विनायक। राम और लक्ष्मण खाने निश दिन जावे, राम और लक्ष्मण खाने जिस दिन जावे, निश दिन जावे देवा निश दिन जावे। चरणों में शीश नवावे, चरणों में शीश झुकावे गजानन, रमक झमक कर आवो गजानन, आनंद रसे बरसावो विनायक। आप भी आवो देवा रिद्धि सिद्धि लावो, आप भी आवो देवा रिद्धि सिद्धि लावो, रिद्धि सिद्धि लावो देवा रिद्धि सिद्धि लावो। सभा में रंग बरसावो विनायक, आनंद रसे बरसावो विनायक। रमक झमक कर आवो विनायक, आनंद रसे बरसावो विनायक। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय जय गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय जय गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय
लाल की। जब गणेश भगवान को इतनी जोर से याद कर लें तो वो फिर हमारे यहाँ कोई विघ्न कोई बाधा हो ही नहीं सकती। और हम सत्य का संकल्प लेकर के बैठे हुए हैं तो फिर हमारे कोई बाधा रुकावट हो ही नहीं सकती है। जीवन में सफलताएं सबको मिलती हैं। ये भागवत सुनकर के आपको ये संकल्प लेना है कि हम सत्य की आराधना करेंगे। और फिर अगले साल आप जब बैठो कथा सुनने के लिए तो आपके मन में जो इच्छा है, भागवत सुनकर के जो भी इच्छा लेकर के बैठे हो वो आपकी निश्चित रूप से जो है वो पूर्ण होकर के रहेगी। आगे भी हुई है और आगे भी होती रहेगी। अब हम भागवत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़द्युत विंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी जो स्वरूप है ये भागवत है। परमात्मा का जो वांग्मय स्वरूप है ये भागवत है। आज हम लोगों को ये भागवत की कथा मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भाग्यशाली हैं। आज हम लोगों को ये भागवत की कथा मिल रही है, इसका मतलब है कि हम तो भाग्यशाली हैं ही हैं। हमारे पूर्वजों ने कोई पुण्य किया था, वो भाग्यशाली थे कि आज हम लोगों को ये कथा मिल रही है। भागवत के महात्म के अंदर जो है नारद जी ने तो यही बताया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। जब मनुष्य का जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब कहीं जाकर के सत्संग मिलता है, तब कहीं जाकर के ये भागवत की कथा मिलती है। और भी आगे महात्माओं ने बताया है कि जब हम लोगों का भाग्य उदय होता है तो श्रवण के अंदर सुनने के अंदर रुचि होती है। एक ध्यान से सुनो, देखो, जब हमारा पुण्य उदय होता है, भाग्योदय होता है, तब हमारे मन में एक रुचि होती है कि भाई वहां फलानी जगह भागवत हो रही है, हमें सुनना है। कितनी बड़ी बात है। आप भागवत में आए नहीं हो, घर में बैठे हो, आपने केवल समाचार सुना कि वहां भागवत हो रही है और आप भागवत के अंदर जाने का निश्चय कर लिया, तो समझ लो कि उसी वक्त से आपका भाग्योदय शुरू हो गया है। हम लोगों को सत्संग की प्राप्ति हो गई है, अन्यथा नहीं हो सकती। आप आ ही नहीं सकते जब तक हमारा भाग्योदय न हो। इच्छा ही नहीं होती है। बहुत से लोग आते हैं कथा में, देखने के लिए आए कि देख करके तो आवे कि वहां कितने लोग हैं, कौन कौन कथा में आया है, और आकर के चले गए, तो उनका भाग्योदय नहीं हुआ। भाग्योदय कब होता है? जब हमारी रुचि होती है कि हमें भागवत की कथा को सुनना है। एक बात और है, जब भी भागवत की शुरुआत करते हैं तो ये बात अवश्य कहते हैं कि भागवत की कथा को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना है कि भाई चलो घर में बैठे थे, वहां कथा हो रही है, टाइम पास हो जाएगा। ऐसा सोच करके भी कथा में आओगे तो वो कथा आपको फलीभूत नहीं हो सकती। मनोरंजन की दृष्टि से भी हमें इस कथा को नहीं सुनना है कि वहां जाएंगे तो केवल हमें भजन सुनने के लिए मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा आनंद जो है वो हो जाना चाहिए, लेकिन जो है इस कथा को हमें ये सोचना है कि हिंदू धर्म का ये सर्वोत्तम ग्रंथ है। ये सोच करके हमें इस कथा को सुनना है। श्रेष्ठ ग्रंथ है। ये भावना लेकर के आप आओ कि इस कथा को सुनने के बाद में थोड़ा सा परिवर्तन हमारे जीवन में हो जाए, थोड़ा बदलाव हो जाए, मेरी जीवन शैली बदल जाए। ये सोच करके आप भागवत के अंदर आओ। ये सोच करके आप भागवत की कथा सुनोगे तो निश्चित रूप से कन्हैया जो है आपके हृदय के अंदर आकर के विराजमान होंगे।
ये सोचना है। ये हमारी होती है निष्ठात्मक भक्ति। जब तक आपकी श्रद्धा, जब तक आपकी निष्ठा नहीं होगी, वो भागवत हमारा कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इस कथा को कैसे सुनना चाहिए, इसका नियम क्या है, क्यों सुनते हैं भागवत की कथा को, क्यों सुननी चाहिए, इन सारी बातों का जो वर्णन किया गया है उसको हम क्या कहते हैं? भागवत का महात्म्य कहते हैं। और भागवत की महात्म्य की शुरुआत किससे हुई है? पद्म पुराण से ली गई है ये कथा। ये शुरुआत हो रही है, अब हमारा संबंध जुड़ रहा है किसके साथ में? भगवान के साथ, परमात्मा के साथ। और हम जिसके साथ में रिश्ता जोड़ रहे हैं, संबंध जोड़ रहे हैं, वो कैसा है, क्या नाम है उसका, क्या काम है उसका, नाम क्या है, काम क्या है, क्यों जोड़े उसके साथ में हो अपना रिश्ता। ये केवल ऐसा नहीं है कि 8 दिनों का रिश्ता है, ये हमारी जन्म जन्मांतर का रिश्ता आज जुड़ रहा है। हम कोई रिश्ता किसी के साथ में जोड़ते हैं तो पूछते हैं ना कि फलाने का नाम क्या है, क्या काम करता है, परिवार कैसा है, उसके बाद में हमारा रिश्ता जुड़ता है। कथा में भी आए, कोई नया आ गया, पड़ोसी बैठ गया पास में आकर के, नया हो तो हम पूछते हैं, पहले पूछते हैं कई नाम है भाई थारो। जब तक हमें नाम नहीं मालूम होगा तो रिश्ता जुड़ेगा कैसे? तो हमें ठाकुर जी के साथ में, परमात्मा के साथ में रिश्ता जोड़ना है। और वो रिश्ता कैसे जुड़ेगा? जब उसका नाम मालूम होगा। नाम क्या है परमात्मा का? तो भागवत की शुरुआत पद्म पुराण से, महात्म से हो रही है। सचिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत की शुरुआत हो रही है। जीवन के अंदर 3 बातें हमारी होनी चाहिए। जब तक हमारे जीवन में ये 3 बातें नहीं होगी, हमें सफलता नहीं मिलेगी। वो 3 बातें क्या हैं? सत्य, चिद और आनंद। ये बातें भी हैं और ये नाम भी है। हम बात बात में ये कहा करते हैं कि देखो सचिदानंद सचिदानंद सचिदानंद। सचिदानंद है क्या? सत कहते हैं अविनाशी को, जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और आखिर में भी सत्य रहेगा। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उस वक्त भी वो सत्य था, जब हमारा जन्म हो गया है उस वक्त भी सत्य है, और जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे उस वक्त भी सत्य है। सचिदानंद रूपाय, उस सत्य को पाना है, उसका नाम सत्य है। दूसरा आता है चित। पहला नाम हो गया सत्य, किसका? ईश्वर का। और दूसरा नाम है चित। चिद यानी प्रकाश। और जो प्रकाश होता है, जैसे आपकी रोशनी हुई, आप कोई पुस्तक पढ़नी हो तो अंधेरा हो तो आप नहीं पढ़ पाओगे। आप उस पुस्तक को कैसे पढ़ोगे? जब प्रकाश होगा, जब रोशनी होगी। एक प्रकाश बाहर होता है और एक प्रकाश हमारे अंदर होता है। हमें अपने अंदर के प्रकाश को जागृत करना है। और जैसे ही हमारा अंदर का प्रकाश जागृत होगा तो हमें जीवन की पुस्तक जो हमारी चल रही है, वो पुस्तक जो है हमें समझ में आ जाएगी कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, मैं कौन हूं। जैसे ही सृष्टि का आरंभ हुआ था, भागवत में आएगा आगे,
तो उसके अंदर भी सबसे पहला प्रश्न इस संसार का कौन सा है? मैं कौन? ब्रह्मा जी के मन में यही तो प्रश्न आया था, को हम, मैं कौन? और जैसे ही हमारे जीवन के अंदर ये प्रकाश होगा, उसी समय जो है हमें पता चलेगा कि मैं वास्तव में हूं कौन। और वो प्रकाश लेने की, जैसे अभी हमें अंधेरा है, बल्ब जलाना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, लेकिन वो परमात्मा, वो भगवान जो प्रकाश देता है, उसको किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं होती है। सत, चिद और आनंद। और आनंद जिसके जीवन में एक बार आ गया, उसके बाद में कोई भी तकलीफ हो ही नहीं सकती। और ये आनंद कब आता है? जब सत्य हो, जब प्रकाश हो अपने अंदर, तब कहीं आनंद की प्राप्ति होती है। अब आनंद किसे कहते हैं? डनलप के गधे के ऊपर शयन करने का नाम आनंद है? थोड़ी देर बाद में कमर दर्द करने लग जाएंगे। एसी के कमरे में बैठ करके बातें करना, इसका नाम आनंद है? या एसी के कमरे में सोने का नाम आनंद है? लाइट चली गई, उसके बाद क्या होगा? आनंद किसे कहते हैं? या बड़ा पद मिल गया, बड़ा नाम हो गया, उसका नाम आनंद है? और जितना आदमी बड़ा होता है, उसको डर बहुत ज्यादा लगता है कि कहीं नीचे ना गिर जाऊं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप बहुत ऊंची मंजिल के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हो, डर आए राम रे, इतना ऊंचा आ गया, नीचे देखते हो तो बहुत डर लगता है। ठीक उसी प्रकार से जितना जितना आदमी को पद मिलता है, ऊंचाई के ऊपर जाता है, वो उतना ही ज्यादा डरता है। उसका नाम भी आनंद नहीं है। तो आनंद कहते किसे हैं? आनंद कहते हैं अपने अंदर से जो निकलने वाला होता है, अंदर की चीज जो है वो आनंद है। आनंद बाहर नहीं होता है। हम लोगों को दुख क्यों मिला है? हम लोग तकलीफ में क्यों हैं? कष्ट में क्यों हैं? इसलिए दुख में, कष्ट में हैं क्योंकि हम लोग आनंद जो है वो